आप ये पूछ रहे हैं अगर फैमिली में कोई ख़त्म हो जाए या फ्री हो जाए, बट फ्रीडम से मेरे ख्याल से आपका सवाल यही है कि कोई शरीर को छोड़ दे तो हमारा रिएक्शन कैसा होगा। अगर हम जिनोगा पढ़ रहे हैं, कृष्णमूर्ति को पढ़ रहे हैं, बुद्ध को पढ़ रहे हैं, तो फिर हमारा रिएक्शन कैसा होगा। पुराने ज़माने में जो गाड़ियाँ बनती थी या इवन बैलगाड़ी होती थी, उसमें शॉकर बहुत अच्छे नहीं होते थे, लेकिन अब बड़े अच्छे अच्छे शॉकर आते हैं। एक कार का ऐड आता था, उसमें छोटे छोटे बच्चे कार में बैठ के स्कूल जाते थे, और जब स्पीड ब्रेकर आता था तो बच्चे गाना गाते थे, स्पीड ब्रेकर में आवाज़। लेकिन फिर एक नई गाड़ी आ गई बहुत अच्छी वाली, तो बेचारे बच्चे कर रहे थे, स्पीड ब्रेकर नहीं, आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि स्मूथली गाड़ी जा रही थी, बच्चे खुश नहीं हो रहे थे। जब कोई मरता है तो लाइफ में स्पीड ब्रेकर आ जाता है, बहुत तगड़ा, एकदम होल हो जाता है दिल में। लेकिन हम लोग ना अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करते। हमारा माइंड बीच में फंसा होता है, एक तरफ जानवरों की तरह जीता है और थोड़ा थोड़ा इंसानों की तरह, इंसान भी क्या कहें, थोड़ा थोड़ा उसको लगता है शायद ये जो कृष्णमूर्ति और बुद्ध जैसे लोग हैं शायद वो सच हैं। वो थोड़ा सा हमारा दिमाग है, और ज़्यादातर हमारी माइंड और बॉडी आदतों से जीती है, जानवर की तरह जीती है, और हमको आदत पड़ जाती है एक दूसरे की। जैसे हाथ पैर इसकी आदत पड़ी है, ऐसे ही हमको लोगों की आदत पड़ जाती है। इसलिए कोई हमारे आसपास का कोई ख़त्म हो गया या कोई बीमार पड़ गया, तो जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत बहुत इंटेंस होता है, उसको हम लोग दुख बोलते हैं। बुद्ध जैसे लोग हमको ये बताते हैं कि दुख एक आंधी की तरह आती है आपकी लाइफ में समझने के लिए, और उस आंधी से आप भविष्य की सारी आंधियों से फ्री हो सकते हैं। जब घर में एक बच्चे की डेथ होती है, एक औरत की डेथ होती है, तो सबको हमेशा सारे डेथ से फ्री करने के लिए रिमाइंडर देके जाती है। तो क्या होना चाहिए अगर एक आदमी जो स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रहा है, जो बुद्ध को पढ़ रहा है, जो कृष्णमूर्ति को पढ़ रहा है, जो जिनोगा को पढ़ रहा है, उसको रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए उसके माइंड और बॉडी में डेथ के प्रति। उसको याद आनी चाहिए, वो जिस भी काम को कर रहा है उस काम में प्रायोरिटी को ले आए, अपनी स्पिरिचुअलिटी को। जो रूटीन लाइफ चल रही है, पैसा कमा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं, ढेर सारी प्रॉपर्टी इकट्ठे कर रहे हैं, उन सभी कामों में स्पिरिचुअलिटी ऊपर आ जाए, क्योंकि उसको दिख जाएगा कि फिजिकल बॉडी का कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, वो कभी भी ख़त्म हो सकती है। और साथ ही साथ एक सुकून भी आना चाहिए कि मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरा पति या मेरी पत्नी जो भी अपना शरीर छोड़कर गए हैं, वो अब फिजिकल ट्रबल से फ्री हैं। फिजिकल बॉडी अपने आप में ट्रबलसम है। हमको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो मेरे साथ जीता है, उसको हम रोज़ देखते हैं, उसकी आदत पड़ी है। लेकिन हर इंसान, ये जो ये दिल है ना, ये जो हार्ट बीट करता है परफेक्टली, जब 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 चलता रहता है, लेकिन अगर 10 सेकंड के लिए रुक जाए बहुत पेन करता है, बहुत ज़्यादा। मांसपेशियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब वो काम करें, अभी आप मुझसे सुन रहे हैं, अगर आप बोलने की कोशिश करें और अचानक आपका गला बोल ना पाए, जैसा मंजुला आंटी के साथ हुआ। उनकी जब डेथ हुई उसके 3-4 दिन पहले वो बोलना बंद कर दिया उन्होंने, आवाज़ ही निकल रही थी, और फिर पेंसिल से लिख करके बाबा को बता रही थी सब कुछ। उसके 2-3 दिन बाद ठीक होकर के जब वापस घर गई, फिर वापस उनका हार्ट बहुत धीरे धीरे बीट कर रहा था, फिर अनकॉन्शियस हो गई। एक बार बॉडी का कोई भी पार्ट अगर काम करना बंद कर दे, तब वो पार्ट नहीं रह जाता, वो पेन हो जाता है। एक ऐसा बॉडी का ऑर्गन जो केवल दर्द देने के लायक है और कुछ नहीं। ऐसे समझिए जैसे एक जनरेटर है, वो जब चलता रहता है तभी तक उसमें से बिजली आती है, जैसे रुका बिजली नहीं आती, उसके अंदर से बदबू आती है, उसके अंदर से
पॉइजन निकलता है, उसके अंदर से रेडिएशन निकलता है जो कि ख़तरनाक होता है। तो जो आदमी जी रहा है वो जब तक स्वस्थ है, आनंदित है, और बल्कि मुझे कहना चाहिए जब तक वो मेडिटेटिव है तभी तक वो रहे शरीर में। अगर वो मर गया तो फटाफट अच्छा है कि शरीर रुक जाए और उसको कोई सेंसेशन ना हो। उसके बारे में जब आप सोचेंगे, जब आप अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचेंगे कि अगर वो शरीर छोड़ के चला गया है तो मुझे तो दिक्कत हो रही है बिकॉज मुझे उसकी आदत पड़ी थी, लेकिन उसको कम से कम शरीर के शिकंजों से फ्रीडम मिली है। और ख़ुद मुझे क्या करना चाहिए अपने बारे में, रिमाइंडर मिल गया आपको। अभी देखा नहीं था, पानी चलाया था हम लोगों ने, टंकी चलाया था, भूल गए थे पानी बंद करना, लेकिन जैसे ही याद आया भागे बंद करने के लिए, नहीं तो पंप खराब हो जाएगा। ऐसे जैसे याद आए अरे डेथ आई है, शुरू करो। फिर देखिए अपने आप किसी के फैमिली में डेथ होती है तो उसके आसपास के ज़्यादातर सेंसिटिव लोग, समझदार लोग, जो लोग स्पिरिचुअल रास्ते पे हैं, वो लोग ज़्यादा मेडिटेटिव हो जाते हैं, कम टाइम वेस्टर हो जाते हैं, या हो जाने चाहिए। बुद्ध जब एनलाइटेंड हुए तो उनके आसपास हज़ारों लाखों लोग मेडिटेटर हो गए जो उनके भिक्षु बने थे। पूरे इंडिया में जितने ज़्यादा लोग बुद्ध की वजह से एनलाइटेंड हुए हैं उतने ज़्यादा किसी और की वजह से नहीं हुए। इसलिए डेथ को एक जैसे शाम होती है ऐसे देखना चाहिए। सुबह होती है फिर शाम होती है, शाम तो होती है, ऐसा तो है नहीं कि शाम नहीं होगी। हम तो ऐसे कभी नहीं बोलेंगे अगर शाम हो गई तो क्या होगा, सूरज ढल गया, अंधेरा हो गया तो हमने इंतज़ाम किए हैं, लाइट की इंतज़ाम किए हैं। ऐसे ही जब डेथ हो जाती है किसी की तो आप खुद स्पिरिचुअल हो जाइए। किसी का डेथ मतलब मेरी स्पिरिचुअलिटी। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो जाते हैं और अवेयरनेस में नहीं जाते हैं और कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ाते हैं तो ख़तरा ये है कि आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, शराब पीना शुरू कर देंगे, एस्केप करना शुरू कर देंगे। उससे बेटर रहेगा डेथ आपको याद दिलाए कि डेथ और लाइफ के बियॉन्ड जाना है, और फिर से उनके पास आ जाइए। जैसे मैंने आपसे बताया, सूरज के पास, नदी के पास। लाओ त्से नदी के पास रहते रहते एनलाइटेंड हो गए थे। फ्लो विथ वाटर, फ्लो विथ नेचर।